नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं बॉलीवुड न्यूज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस जिस ऑडियो के हवाले से उनके ऊपर आरोप लगा रही है उसमें उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि वह हर जांच के लिए तैयार हैं। शेखावत ने एक बयान जारी कर कहा, ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है, मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि राजस्थान में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मीडिया में वायरल हुए ऑडियो में बातचीत कर रहे लोगों के बारे में कांग्रेस ने दावा किया है कि आवाज कांग्रेस के बागी विधायक भंवर लाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत व भाजपा नेता संजय जैन की है, जिनमें कथित तौर पर विधायकों को खरीदने के बारे में चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने एक टेप का हवाला देते हुए मंत्री शेखावत को बर्खास्त करने व उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। इससे पहले राजस्थान भाजपा अध्यक्ष ने जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे पार्टी नेताओं के चरित्र हनन का प्रयास बताया है। अगली खबर महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक कोरोना वायरस के 8,641 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसी अवधि में यहां 266 लोगों की जान भी गई है। सूबे में 8,500 से अधिक मामले दर्ज किए जाने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,84,281 हो गया है। महाराष्ट्र में अब तक 1,58,140 लोग कोरोना संक्रमण से रिकवर कर चुके हैं, जिसमें से 5,527 लोगों को बीते एक दिन में छुट्टी दी गई है। राज्य में अब तक 11,194 लोगों की जान जा चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख आज दौरे पर हैं। उन्होंने लेह में अष्टकना फॉरवर्ड लोकेशन पर जवानों से बात की। राजनाथ ने हथियारों का जायजा भी लिया। उन्होंने पीका मशीन गन हाथ में लेकर देखी। उन्होंने कहा, आपके बीच आकर गौरव महसूस कर रहा हूँ। आप पर भरोसा है, भरोसा रखिए, भारत कमजोर नहीं है, हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं कर सकता। इस फॉरवर्ड पोस्ट पर आपके बीच आकर खुशी हो रही है। कारगिल युद्ध में हमारे जिन जवानों ने शहादत दी उन्हें भी नमन करता हूं। उनकी शहादत हमारे लिए प्रेरणा की तरह काम करती है। भारत की 1 इंच भी जमीन को दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, कब्जा नहीं कर सकती। बातचीत के दौरान समाधान निकलता है तो अच्छा है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने विश्व में शांति का संदेश दिया है। हम अशांति नहीं, शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन कोई हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है और न ही किसी देश की जमीन पर हमने कब्जा किया है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। अपने संबोधन में सेना की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे जवानों ने शहादत दी है, इसका गम 130 करोड़ भारतवासियों को भी है। भारत का नेतृत्व सशक्त है। हमें पीएम नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। वो फैसला लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। भारत के चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर हो जाने के बाद बड़ी खबर मिल रही है। भारत के बाहर आने के बाद अब ईरान एक और बड़ी परियोजना पर अकेले ही आगे बढ़ सकता है। ये परियोजना गैस फील्ड फरजाद बी ब्लॉक के विकास के लिए है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ईरान ने भारत को सूचित किया है कि वह फिलहाल गैस फील्ड को अकेले ही विकसित करने जा रहा है। आगे ईरान ने कहा कि भारत इस परियोजना में बाद में शामिल हो सकता है। कानपुर एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उसकी गिरफ्तारी उज्जैन से की गई थी। अब ऐसे में कानपुर पुलिस के सामने यह असमंजस है कि इनाम की राशि किसे दी जाए। अब इसे लेकर यूपी पुलिस ने एमपी पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद उज्जैन के एसपी मनोज कुमार सिंह ने कहा था कि विकास दुबे की पहचान सबसे पहले एक फूल दुकानदार ने की थी। उसे ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। दूसरी तरफ महाकाल मंदिर की सुरक्षा में निजी सिक्योरिटी कर्मी भी उसकी गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। ऐसे में उज्जैन पुलिस के लिए भी यह तय करना मुश्किल है इनाम किसे दिया जाए। अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के साथ ही तारीख को अंतिम रूप देने के लिए अयोध्या में बैठक भी हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजने की पुष्टि की। इस बात की संभावना है कि कल की बैठक में मंदिर निर्माण की शुरुआत की तारीख को अंतिम रूप दिया जा सकता है। तारीख तय करने को लेकर होने वाली बैठक में कल मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी उपस्थित होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के हिसाब से दी गई तारीख के बारे में अवगत कराया जाएगा। इस बात की संभावना है कि राम मंदिर निर्माण शुरू होने के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौके पर मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार
राम जन्मभूमि पर निर्माण अगस्त में शुरू होने की संभावना है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 34,956 कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 687 कोरोना के मरीजों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही कुल मृतकों की संख्या 25,602 हो गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों ने एहतियात के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक, बिहार समेत अन्य प्रदेशों के बाद गुरुवार को ओडिशा ने भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। ओडिशा सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इसमें गंजमा, खोर्धा, कटक, जाजपुर और राउरकेला नगर निगम क्षेत्र शामिल है। यहाँ सरकार ने 17 जुलाई यानी आज से 31 जुलाई की रात 9 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू किया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों की बदहाली पर चिंता व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार को इन लोगों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार को कोविड-19 के इलाज के लिए स्थापित किए गए केंद्रों में साफ सफाई का उचित ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने पर महामारी विकराल रूप धारण कर सकती है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी और इस कारण लॉकडाउन की मार से पीड़ित उत्तर प्रदेश में अपने घर वापस लौटे हैं। लाखों प्रवासी श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब बने रहने के कारण अब ये फिर से रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। यह अति गंभीर और चिंता की बात है। कोविड-19 इलाज केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं जुटाने की मांग करते हुए बसपा नेता ने कहा, कोरोना बीमारी से रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में बनाए गए सरकारी कोविड केंद्रों में अधिकतर पर उचित साफ सफाई और रखरखाव आदि के अभाव के कारण कहीं वे बीमारी के नए केंद्र न बन जाए। सरकार इस पर भी गंभीरता से ध्यान दे तो यह बेहतर होगा। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में इस महामारी का प्रकोप बढ़ने के मद्देनजर प्रशासन ने आम लोगों को आगाह किया है कि वे दवा, फल, सब्जियों, नाश्ते, चाट और खाने पीने की दुकानों में संक्रमण से बचाव की पूरी सावधानी बरतें। प्रशासन ने बात ऐसे वक्त कही है जब जिले में कोविड-19 के रोजाना मिलने वाले मामलों की तादाद लगातार दूसरे दिन 100 से ज्यादा दर्ज होने से महामारी को लेकर आम और खास की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रवीण जाड़िया ने शुक्रवार को बताया कि जिले में पिछले 2 दिनों के दौरान कोविड-19 के 136 और 129 नए मामले मिलने के बाद इस महामारी की मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 5,761 पर पहुंच गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मिली है। मेल भेजकर उन्हें धमकी दी गई है जिसमें कहा गया है कि अगर नहीं सुधरे तो जान से मार दिए जाओगे। धमकी के खुलासे के बाद राज्य के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पूरे मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। सीआईडी ने एसआईटी को ईमेल भेजने वाले अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया है और छानबीन में जुट गई है। सीएम को भेजे गए 2 धमकी भरे मेल में लिखा गया है, सुधर जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। इस मामले में रांची के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि सीआईडी ने उस ईमेल एड्रेस के आईपी एड्रेस को निकाल लिया है और उसके आधार पर अपराधियों की तलाश जारी है। फिलहाल अधिकारियों के निर्देश पर गोपनीय तरीके से मामले की पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में नक्सलियों के द्वारा रांची में दस्तक दी गई है और पोस्टरबाजी जैसी घटना भी हुई है। ऐसे में टीम बारीकी से हर पहलू पर जांच कर रही है। इससे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। नमस्कार, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।